नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स विद उपासना में। आज हम सीखेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस या समांतर अनुक्रम हिंदी में उसके बारे में। और सबसे जरूरी बात, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, मध्यांतर में न छोड़ें। तो ये गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें संख्याएं यानी नंबर्स एक निश्चित अंतर से बढ़ती या घटती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी श्रेणी का अगला पद कैसे निकाला जाता है, समान अंतर क्या होता है और अरिथमेटिक सीक्वेंस के सवाल आसानी से कैसे हल किए जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए सरल भाषा और रोचक प्रश्न के साथ अरिथमेटिक सीक्वेंस या समांतर अनुक्रम को समझना शुरू करते हैं। तो हमारा जो सवाल है वो मैंने इंग्लिश में लिखा है, पर मैं आपको हिंदी में समझाने की भरपूर कोशिश करूंगी। तो प्रश्न है, यहाँ पर 4 टर्म्स दिए हुए हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस के 27, 34, 41, 48। अब हमें एक एक्सप्रेशन निकालना, एक्सप्रेशन यानी एक व्यंजक n के टर्म्स में, जो कि nth टर्म रहेगा इस सीक्वेंस का, इस अनुक्रम का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इन नंबर्स का अंतर क्या है, यानी डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यानी अंतर, d इज इक्वल टू 34 और 27 का अंतर निकल के आया है 7। उसी तरह से अगर हम 41 और 34 का डिफरेंस देखें तो वो भी 7 आएगा, और 48 और 41 का अंतर भी 7 आएगा। तो अगर पहले टर्म को हम, फर्स्ट टर्म यानी जो पहला टर्म है उसको हम लिखेंगे a1 और nth टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे an से। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य सूत्र निकालने की कोशिश करते हैं इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो वो निकल के आएगा an बराबर पहला टर्म इज इक्वल टू पहला टर्म प्लस n-1, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस से। ठीक है, तो अब हमें निकालना है nth टर्म इस सीक्वेंस का और उसका एक्सप्रेशन इन नंबर्स का। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहला टर्म है a1 27, जनरलाइज निकालना है n के ही टर्म्स में, तो उसे हम वैसे ही रहने देते हैं n-1, और डिफरेंस d अभी अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, वो निकल के आया 7। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और आसान इसमें लिखेंगे 27 प्लस 7n माइनस 7। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है n के टर्म्स में, nth टर्म के लिए इस सीक्वेंस के लिए, तो वो निकल के आया है an इज इक्वल टू 27 माइनस 7 20 प्लस 7n। तो ये है हमारे पहले पार्ट का आंसर, उत्तर। ठीक है, अब हम दूसरे भाग में जाते हैं। मुझे कुछ क्षण दीजिए। अब दूसरा पार्ट, अब हमें 20th टर्म निकालना है इस सीक्वेंस का। तो 20th टर्म निकालने के लिए अभी अभी हमने पिछले पार्ट में निकाला कि an को हमने एक्सप्रेस किया 20 प्लस 7n। तो अब हम 20th टर्म को, इस n को यहाँ पर, यहाँ n का वैल्यू है 20, तो इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a20 हो गया 20 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी कि a20 का वैल्यू है 20 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 20 हो गया 140। तो a20 यानी 20th टर्म का वैल्यू है 140 प्लस 20 यानी 160। तो ये है हमारे दूसरे पार्ट का आंसर।
चलिए लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए लास्ट पार्ट। अब हमें ये साबित करना है कि 380 इस टर्म का, इस सीक्वेंस का टर्म नहीं है। तो अगर 380 इस टर्म का सीक्वेंस नहीं है तो ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो जनरल टर्म, जो जनरल फॉर्मूला हमने निकाला था nth टर्म के लिए, वो था 20 प्लस 7n। उसको हम इक्वेट करेंगे 380 से, क्योंकि वो ये एक nth टर्म का था जनरल फॉर्मूला। तो यदि 380 टर्म है इस सीक्वेंस में, तो वो एक पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, यानी एक पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। तो 7n का वैल्यू आएगा 380 माइनस 20। 7n का वैल्यू इधर आ रहा है 380 माइनस 20 360। तो इधर हम देखते हैं n होल नंबर है या डेसिमल फ्रैक्शन। तो इधर n का वैल्यू आ रहा है 360 बाई 7, जिसका वैल्यू है 51.428। तो ये एक डेसिमल वैल्यू है, ये होल नंबर नहीं है। तो n होल नंबर नहीं है। एक पॉजिटिव होल नंबर नहीं है या नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए n इस सीक्वेंस का टर्म नहीं है। तो आज हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी समांतर अनुक्रम को सरल तरीके से समझा। हमने जाना कि इसमें प्रत्येक पद के बीच एक समान अंतर होता है, जिसकी मदद से हम श्रेणी के अगले पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नियमित अभ्यास से आप इस विषय के सवाल बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी जरूर लिखें, ताकि मैं और बेहतरीन तरीके से टॉपिक्स को समझा सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक गणितीय टॉपिक के साथ। धन्यवाद।